पश्चिम मधेश न्यूज। पश्चिम मधेश मीडिया प्रणाली द्वारा संचालित पश्चिम मधेश न्यूज को फील्ड रिपोर्टिंग को क्रम में आज हामी रूपन्देही जिला को लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका वार्ड नंबर 4 को शिवलवा गाँव में आइपुगेका छौं। समाचार संकलन को क्रम में र शिवलवा गाँव में कसरी चाहिँ जनताले स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारको अनुभूति गरिरहेका छन् अथवा चाहिँ देशमा तीनै तहको सरकारहरू असफल देखिएका छन् वा सफल देखिएका छन्। यसै सेरोफेरोमा आधारित भएर आज हामीले कुराकानी गर्नेछौँ, जनताहरूसँग प्रतिक्रिया लिनेछौँ कि नगरको जो अहिले चाहिँ कार्यवाहक प्रमुख हुनुहुन्छ कल्पना हरिजन चुनाव जितिसके पछाडि लगभग 3.5 वर्षको कार्यकाल हुन थाल्यो र त्यो 3.5 वर्षको कार्यकालमा यो शिवलवा गाउँमा आएर के काम गरिन् अथवा जनताको बीचमा कतिचोटि आउँ। यसै गरी वार्ड अध्यक्ष विनोद श्रीवास्तवले के काम गरे त यो शिवलवा गाउँमा, उनले चाहिँ चुनाव जितिसके पछाडि जनताका जो आवश्यकता थिए कतिको पूरा गरे भने प्रदेश सांसद सीके गुप्ता जो चाहिँ यहाँ चाहिँ जनमत पार्टीबाट चुनाव जितेका छन्, सीके गुप्ता विगतमा सामाजिक विकास मन्त्री पनि भए र सीके गुप्ताले के काम गरे त र संघीय सांसद जो थिए हिजोको दिनमा अहिले चाहिँ संसद विघटन भएको अवस्थामा छ र चाहिँ 2079 सालमा यहीँका जनताले सूर्यमा भोट हालेर तत्कालीन चाहिँ वासुदेव घिमिरेलाई संघीय सांसद बनाए। तर चाहिँ वासुदेव घिमिरेले के काम गरे अथवा चाहिँ जनताले चाहिँ कसरी वासुदेव घिमिरेलाई चिनेका छन्, यसै सेरोफेरोमा आज आधारित भएर हामी कुराकानी गर्नेछौँ। र हामी यसरी समाचार बनाउनुको अर्थ के हो भने यो चाहिँ बाटो हेर्नुहोस्, एउटा लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाको यो बाटो हो र वासुदेव घिमिरेले चाहिँ तिलोत्तमा नगर जस्तै म विकास गर्छु, तिलोत्तमालाई जस्तै म स्वर्ग बनाउँछु भनेर यो क्षेत्रबाट चुनाव जितेका थिए। विगतमा चाहिँ जनतालाई मूर्ख बनाएर भोट मागेका थिए र त्यसैको सेरोफेरोमा आज हामीले कुराकानी गर्छौँ। अब वासुदेव घिमिरे के 2079 में सूर्य में वोट देके जिता दिया गया, वह टाइम में का कह के वोट मांग ले रहा है। अब वोट यह कह रहे हैं हम सबका सेवा सुविधा, रोड पानी यह कुछ सुविधा करा जाए, लेकिन तब से शायद है वासुदेव घिमिरे जीत गए हैं तब से देखबे नहीं क्यों वाला गाँव का चेहरा नहीं दिखाई नहीं, न वासुदेव घिमिरे दिखाई न ये आई सीके गुप्ता ये भी नहीं आज तक यहाँ है कि मैंने काव भाई काव नहीं भाई बहुत कौन कमी है कौन कमजोरी है, काव चाहिए काव नहीं चाहिए। वासुदेव घिमिरे अब फिर फागुन 21 गते चुनाव होले बा, संघीय सांसद के चुनाव होए वाला बा। अब किरदाई फिर सूर्य में वोट दे के जिताएक बा कि नहीं अब जिताएक बा। अब की जूतक माला पहराव के जब आ जाए यहाँ गाँव पर। अच्छा हाँ, एकर मतलब कुछ नहीं काम करे, नहीं कुछ नहीं, मैंने रोड देखा जाता है सामने रोड है काम है नहीं कोनो उसके न संसद के कोनो बजट पड़ा है न जौन है विधायक की वोट पड़ा है न बजट पड़ा है और न है कल्पना हरिजन जमन ही ये कब भुला तकबे नहीं कि जनहु कोनो बजट बताए दें कि हाँ ये बजट हम चुड़े हैं शिवलवा आयो कीर्तिपुर में। सीके गुप्ता के लौंडा जान के आप लोग चुनाव जिता दिया गया, जनमत पार्टी के हरन में वोट डाला गया है कि एकदम दौड़ के विकास करे हैं। तो आप लोग के गाँव में ढेर विकास करे हैं कि थोड़ा कैले एकदम कुछ नहीं किए हैं, किया करा के नहीं काम करी हैं, युवक हैं बढ़िया काम करी हैं, लेकिन वह आज तक तकबे नहीं किसी वाला गाँव कैसन होता है चलिए देखिए बिन वोट मुँह मांग जात बाहर है तब से बिना आज तक नहीं मिला। अब क्या कर ले 84 में फिर जितावल जाए कि नहीं, वह जब आज है तो जू तक माला चप्पल का वो पहरावा जाए कि यहाँ आपके बहुत पहन लो जाओ। सीके गुप्ता का पहनावे सीके गुप्ता का सीके गुप्ता वासुदेव घिमिरे दोनों जन के कल्पना को है तो है कल्पना का वह करेक्ट पड़ी और दूसरा कुछ नहीं है। कल्पना भी अब आप लोग एकदम भरखर के है जवान करके एकदम ढेर विकास करिए, राज्य से पिछड़ल समुदाय दलित के समुदाय से प्रतिनिधित्व करल इनके जिता दिया गया है, लेकिन काम में उपलब्धि नहीं कुछ नहीं आज तक ही नहीं आए हैं जब से 5 साल से जीती हैं तब 3.5 साल हुए लगा नहीं काम के नहीं कुछ नहीं कोनो काम नहीं काम नहीं
अभी बतावा जाए जौन तरीका से कल्पना विकास करते आए वाला दिन में चुनाव जीते के संभावना बा कल्पना ना के कुछ नहीं कौन संभावना नहीं कौन संभावना कौनो संभावना। अब दूसरा आदमी जीती है अब दूसरे जीती है हाँ कल्पना नहीं। आप लोग विनोद श्रीवास्तव के 2 कार्यकाल लगातार चुनाव जीता दिया गया वार्ड अध्यक्ष के लिए। विनोद श्रीवास्तव तो ढेर काम के लिए हुई है ना। विनोद श्रीवास्तव जब जैसे पहले वार्ड में जीते हैं तब ढेर काम किए हैं जनाते थे कि रोड रहा जो RCC करा दे रहे हैं पर साल नारा खड़ा दे असो थोड़े नारा खड़ा दे बस बात इतना हुआ। धन्यवाद अतिथि दर्शकजी आज हामी ग्राउन्ड जिरोबाट रूपन्देहीको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 अन्तर्गत शिवलवा गाउँमा हामी समाचार बनाइरहेका छौँ। ग्राउन्ड जिरोबाट हामी देखाइरहेका छौँ वास्तवमा जनताले देशमा 3 तहको सरकार आइसके पछाडिको कस्तो अनुभूति गरेका छन्, कसरी चाहिँ जनताले चाहिँ राज्यको सेवा सुविधा प्राप्त गरेका छन् अथवा राज्यले गरेको व्यवहारबाट खुसी छन् वा चाहिँ दुखी छन्, यसै सेरोफेरमा आधारित भएर हामी आज यो शिवलवा गाउँमा समाचार सङ्कलन गरिरहेका छौँ ग्राउन्ड जिरोबाट। र हामीले दुःख लाग्छ कि एउटा नगरपालिकाको यो बाटो हेर्दाखेरि अचम्मित हामी भएका छौँ। वास्तवमा यस्तो पनि नगरपालिकाको बाटो हुन्छ। कल्पना हरिजनजी तपाईले एउटा युवती जानेर चुनाव जिताए, सूर्यमा जनताले भोट हाले र त्यो सूर्यमा जनताले भोट हालिसकेपछि प्रतिफल के यही हो र यस्तो अवस्थाले तपाईलाई आउने दिनमा 2084 को चुनावमा चाहिँ भोट हालेर जनताले जिताउन गाह्रो हुन्छ यो तरिकाले विकास गर्ने हो भने। किनभने जनताले सोचेका छन् कमसेकम नगरपालिकाको हामीले कर तिरेका छौँ भने नगरपालिकाको सेवा सुविधा त प्राप्त हुनु पर्यो, तर त्यस्तो हुन सकेको छैन जसका कारणले गर्दाखेरि जनता चिन्तित छन्। जनताले चाहिँ सेवा सुविधा प्राप्त गर्न नसकेको अनुभूति गरिरहेका छन्। ये बतावा जाए आप लोग कल्पना हरिजन के एकदम जवान युवती जान के जिता दिया गया कि एकदम ढेर विकास करी है आप लोग के नगरपालिका विकास है मैंने ये रोड कच्ची बन पक्की नहीं बन कहिए बनी है कल्पना हरिजन। अरे कम से कम बनाओ यार नेपाल का सुविधा करो सरकार नगरपालिका वार्ड नंबर 4 लगाओ। अरे कम से कम मैंने फिर जी तो कम से कम यार कहाँ बोल रही है इसे कर नहीं जीता। अरे कम से कम जीता नंबर करो दिखाओ जीत का कम से कम जी बनाओ वार्ड नंबर 4 का लगाओ फिर शिवला वार्ड नंबर 4 गाँव शिवला हुआ है। अब सीके गुप्ता के क्या कहे चाह रहा सीके गुप्ता बचार वही बनी देखो मैंने कहा सीके गुप्ता के हारन में वोट डाल देला कब तक बनेंगे देख मैंने हां जिता दे देखा ना इसी वाला में कहिए देखो भाई कि हमें सीके गुप्ता फुटा हुआ है कि टासा है रोज देखा वाड़ा दे विनोद श्रीवास्तव का काम कैले फुटा हुआ देखा तो भाई ना वाड़ नंबर पहले नहीं जीता तो कुछ करबो क्योंकि तो कोई करबो नहीं किया वाली जाए दिन नारा पहले 10 नंबर में लगा 3-4 दिन तो मुंह गए बहुत नरो दिया वाले नहीं आए। आदरणीय दर्शक आज हामी चाहिँ लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 को शिवलवा गाउँमा समाचार बनाइरहेका छौँ। हामी ग्राउन्ड जिरोमा छौँ। वास्तवमा गाउँ गाउँमा सिंहदरबार आइसके पछाडिको अवस्थामा जनताले कस्तो अनुभूति गरेका छन्, विकासलाई कसरी बुझेका छन् कुराकानी कल्पना हरिजन आप लोग के गांव में ये काम प्रधान ये बता देखियो के यो कह दो नहीं देखे हम आप लोग मुझे लगा तो टूटा है उड़ा दे अब सीके गुप्ता के देखल गेल पर चुनाव जीतल गेल नहीं देखल हारन में वोट डाल के जिता दियल गेल लौंडा के जिता के नहीं अब नहीं जितावा जाए वासुदेव घिमिरे के जो आई लाल है तिलोतमा से वोट मांगे वोट फागुन 21 में फिर वोट पड़े वाला बा संघीय सांसद के अब की फिर सूर्य में वोट डायरेक्ट बा कि दूसरे के डायरेक्ट बा
नहीं अब ये काम करी आज ये अच्छा रहे जे पोस्ट हाँ जे गांव में जनता के दुख पीडा पुग्ने है वही अच्छी बात आदरणीय दर्शकजी यसरी हामी आज यो सिबलुवा गाउँमा समाचार बनाइरहेका छौं र सिबलुवा गाउँको हामी ताजा अवस्था देखाइरहेका छौं जनतासँग सोधिरहेका छौं कि गाउँ गाउँमा सिंहदरबार आयो के फाइदा भयो वास्तवमा यसरी एउटा नगरपालिका लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाको यो ताजा अवस्थाले चाहिँ हामीलाई अलिकति मर्माहित के तुल्याएको छ भने भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी नजिकै यो गाउँ पर्छ र भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी नजिकै विदेशी पर्यटकहरू टन्नै आउँछन् ती विदेशी पर्यटकले यदि हेर्ने हो भने यो वास्तवमा यहाँको विकासबाट प्रफुल्लित हुन्छन् अथवा चाहिँ उनीले चाहिँ कसरी यो विकासलाई बुझ्छन् त अथवा यो विकासबाट सन्तुष्टि कतिको प्राप्त गर्छन् यसै सेरोफेरोमा आधारित भएर हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ हामी चाहिँ ग्राउन्ड जिरोबाट यसरी समाचार बनाइरहेका छौँ अब फेरि पनि सोध्ने पर्यो आपके नाम भैया दशरथ प्रसाद कुहार। दशरथ प्रसाद कुहार ये बतावा जाए कि वासुदेव घिमिरे के इतना विकास कई रहल है कि आप लोग एकदम खुश बाटी ना वासुदेव घिमरे जब शुरू आए तो हमारे कहनी तगड़ा आदमी है लौंडा उम्र का है अभी भरखर काम करने वाले हुए उन्हें बड़े हौसला से जिता दिया गया जिताए बाद में उन्हें पठा दिया गया सीट पाई गए आज तक वासुदेव घिमरे हमें लोग दर्शन नाई पान घिमरे जी कैसन है कैसन नाई है वो काम करी है खाली अपन कद्दा भरे पेट भरे घर बनावे हुए न खाद के वादा कहते गए पानी के वादा कहते गए वह खाद हमारे 800-900 में हमारे यहाँ पाई था लेकिन वह खाद आज हमारे 3-3 हजार इंडिया से अगर हम लोग हो तो हमारे किसान एकदम बिल्कुल खेतिहार हो गया समझ के चला जा। और वासुदेव घिमरे अब की चुनाव जब आई तो उन्हें जूता चप्पल का माला पहना के हंसे हमारे स्वागत करके उन्हें पठावल जाई। अब फिर सूर्य में वोट नहीं देगा ना सूर्य में वोट नहीं दी जाई अब दी जाई जो तो घिमरे जैसा आदमी के नहीं दी जाए हमारे आदमी देख के दिया जाए अपने गांव एरिया का आदमी देख के दिया जाए ताकि उनके दुआरी जाके हमारे गाली देगी तू बात कही दी तू सही दी तू कही दी वो आदमी वोट दिया जाए। सीके गुप्ता के हरण में वोट डाल के आप लोग चुनाव जितावा गए रहे विगत में सामाजिक विकास मंत्री भी रहा है लेकिन सीके गुप्ता आप लोग के गांव में कबो घूम के आइले आप लोग के दुख पीड़ा समस्या बुझे सीके गुप्ता के जितावा गए कि हम का पड़ोसी गांव हुए ये भाई सही है उनके गांव हुए हम सीके गुप्ता के 3 मरतबे गए हम दौड़ दोनों कार्य करते लेकिन सीके गुप्ता से भेंट नहीं भे कहे बाबू जाओ वही बुटवल जाओ वही बहरामा हुई है हीरो मजबूर होके चला आई हमारे साइकिल लेके कहाँ जा पाई हमन के हाथी घोड़ा है ये जब नहीं है। अब सीके गुप्ता की जब आई गए तो उन्होंने को है 10 चप्पल जूता पहन के जावे के कल्पना हरिजन के फूल माला से स्वागत कल जाये कि उन्होंने कैसे कल जाये। अब कल्पना हरिजन बेचारी पतुआ भी ला गई थी अब गाँव घर के हुए जाओ कोनो बात कहो कहीं हो जाए चाचा लेकिन चाचा कह के खुश कह देती आगे थरिया नहीं आ पावत है कि मैंने भोजन मिले वो नहीं आवे थी अभी कोनो काम कल्पना तो देखले नहीं गए। हाँ अब ये तरीका से कल्पना जो तरीका से विकास करथिन ई तरीका से आपके मन में खुशी बा कि नहीं बा। बहुत भारी दुख हम मन का है कि हम मन का एकदम पड़ोसी के नाते हमारे जिता दिया गए नहीं और दूर के महिला लोग और दूर के जो है पुरुष लोग मेयर में जो चुनाव लड़े लेकिन हमारे कहना अंतिम मने नहीं दिया हमारे गाँव घर का है नहीं दिया जाए ये जीत गई है तो कम से कम हमारे गाँव घर हम तो देखा करी है लेकिन कल्पना वही मेयर भाई की जितना लाख कोस की पूरी आदमी हुए अब इस तरीका से जोन तरीका से विकास कर रहे थे अब चुनाव नहीं जीत पाई है तो चुनाव ना कल्पना जीते के लिए अब सोचे रुपया चाहे कमा ढाई ले अपन आयस करे लेकिन अब चुनाव नहीं जीती विनोद श्रीवास्तव काम से खुशी बाटे कि नहीं। अब विनोद श्रीवास्तव जितना यहाँ गली खोची रहा सब एकदम ढलान करवा दिए हैं नल लगभग ढेरे दुआरी कई दिए हैं 2-4 ठू गाँव बोर भी करवा दिए हैं हमन का नारा खोदवा दिए हैं पानी व्यवस्था जरूर कही है। अब भगवान जाने वो जीती है जबकि चुनाव की अब की नहीं जीती है। ठीक है धन्यवाद। आदरणीय दर्शकजी आज हामी यसरी समाचार बनाउनुको मुख्य कारण के हो भने रूपन्देहीको दक्षिणी क्षेत्र जो चाहिँ हुलाकी राजमार्गदेखि दक्षिणको भूमिमा पर्छ
त्यहाँ का बासिन्दाहरूलाई राज्यले जहिले पनि दोस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा हेरेको छ र त्यो दोस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा यसरी हेरिरहँदाखेरि स्थानीय जनताले कसरी चाहिँ विकासको अनुभूति गरेका छन्, कसरी चाहिँ विकासलाई बुझेका छन्, त्यही सेरोफेरोलाई आधारित बनाएर आज हामी कुराकानी गरेका छौँ र ग्राउन्ड जिरोबाट हामी यसरी कुराकानी गरिरहनु पर्दाखेरि हामीले यसरी चाहिँ यो भन्नुहोस् त, मुख खोल्न मिल्छ? मैले बुझ्न खोजेको के हो भने तपाईहरू यसरी यो बाटोमा हिँडिरहनु भएको छ, यसरी यो बाटोमा हिँड्दाखेरि तपाईँलाई कतिको सजिलो भएको छ? धेरै सजिलो भएको छ। एकदम आनन्दले आँखा चिम्लेर दौडाइरहनु भएको छ है बाइक पिच भएको छैन। अनि रातिमा हिँड्दाखेरि दुर्घटना हुने सम्भावना छ कि छैन? टाढा छ, कहाँ हो तपाईँको घर? ल नन्दनगर हो। अब यो नगरपालिका जस्तो तपाईँले लाग्छ कि लाग्दैन? लाग्छ? नगरपालिकाको आधारभूत सेवा सुविधा प्राप्त छ यहाँ? छैन। हामी ग्राउन्ड जिरोबाट समाचार बनाउनुको कारण के हो भने यसमा जनताले कसरी विकास निर्माणलाई बुझेका छन् र कसरी प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् त्यसै सेरोफेरोमा आधारित भएर आज हामी यो चाहिँ गाउँमा जो चाहिँ सिबलुवा गाउँ रूपन्देहीको र कपिलवस्तुको सीमा नजिकै रहेको छ। यसभन्दा पश्चिमतिर गयो भने पोठी नदी बगेको छ र त्यो पोठी नदी नै रूपन्देही र कपिलवस्तु जिल्लाको सिमानामा पर्छ र त्यो सिमाना नजिकैको गाउँ सिबलुवा गाउँमा हामी यसरी समाचार बनाइरहेका छौँ कि वास्तवमा गाउँ गाउँमा सिंहदरबार आयो, देशमा 3 तहको सरकार आयो। 2072 को संविधान पछाडि चाहिँ देशलाई 3 तहमा बाँडियो भने नगरपालिका स्थापना भयो, उपमहानगरपालिका स्थापना भयो, त्यस पछाडि चाहिँ महानगरपालिका स्थापना भयो र त्यो मध्येको एउटा यो लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका पनि हो र भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी नजिकैको यो भूमि हो। र यसरी हामी समाचार बनाइरहँदाखेरि हामीलाई निकै नै चिन्तित पनि तुल्याएको छ कि यसरी भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी नजिकै यस्तो अवस्था हुन्छ र वर्षौँदेखि चाहिँ जनताले एउटा जुन विकासको परिकल्पना गरेको थियो त्यो कतिको पुरा भएको बताया जाए कि कल्पना हरिजन के आप लोग चुनाव सूर्य में वोट डाल के जिता दिया गए, एकदम बढ़कर के युवती कह के जितावा गए रहे कि दौड़ के विकास करी है, महिला के हक अधिकार स्थापित कर रही है, जनता के समस्या गांव-गांव में दौड़ के बुझी है, कुल काम कर रहे लेकिन 3.5 साल के कार्यकाल खत्म होने वाला बा, खत्म है 3.5 साल में एक नया काम नहीं है। आगे आओ, अपन आगे जाइए, आगे आओ। अब जो तरीका से विकास कर रहे थे अब चुनाव जीते कि नहीं जीते हैं तकदीर का है वोटवा आप लोग के डायरेक्ट हो सकते हैं। अच्छा अपना हरिजन हाँ तो मने काम से संतुष्ट नहीं बाटी नहीं कुछ नहीं। हमन के ना नलका सुविधा है, ना बोर का सुविधा है, ना पानी सुविधा है, और खाद जो खाद हमारे 8 टन 9 टन पावत है तो खादी दाम 3-3 हजार रुपया दे के हमारे इंडिया से लाख तक छोड़े हैं। ये बताओ जाए जब नगर पालिका जाए चल आप लोग की सुनवाई होला कल्पना सुनाई क्यों नहीं सुने वाला सुनने वाले होता तो हमरे आपसे कहे अगर मतलब जो समय चुनाव के टाइम में जैसे आप लोग के हाथ जोड़ के वोट मांगली ना आप लोग वोट दियल गए वोट अनुसार के आप लोग के इज्जत नहीं बा नगर पालिका कौन इज्जत हमन का है? हमन के इज्जत ये हो जो तो हमरे लोग कैसे गढ़ हम रहे हमेशा आज हमारी ना ये लोग तकते नहीं घर दे सीके गुप्ता के लौंडा जान के जितावा के फायदा का भाई नया उम्र है हमन का दौड़ के काम करी है, हमन के खादी सुविधा दे हैं, हमन के पानी सुविधा दे हैं और
पानी के कारण उनका सकलिए नहीं देखे सकलिया को नहीं देखल गई 3 साल हो गए हाकिम नहीं उनका शकल नहीं देखे अब श्री के गुप्ता चुनाव जीते कि नहीं जोन तरीके से काम कर ये तुम तो खाली ठीक से नहीं डोलावा वाला सब तो जीते हैं घाट का है अब बासुदेव जी मेरे काम लोग सूर्य में उठ रहे हैं हारी नहीं जाते सबको नहीं आए बाबू सबसे दर्शन नहीं मिला उनका अब कितना सूर्य में अब फागुन केस में डारे हुआ कि नहीं वोट नहीं अब नहीं डारे अब का ले जब 3 साल हो गए उनके सकलिया नहीं देखे मिला फिर वोटवा ले ले फिर नहीं देखे मिली फिर नहीं हम धन्यवाद आदरणीय दर्शकजी यसरी हामी आज जनताहरूसँगै प्रतिक्रिया लिइरहेका छौँ कि वास्तवमा गाउँ गाउँमा सिंहदरबार आयो के सिंहदरबारले जनतालाई कतिको फाइदा तुल्यायो जनताहरू कतिको खुसी त्यसै फेरमा आधारित भएर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ कुराकानी गरिरहेका छौँ र अझै पनि जनताहरूको प्रतिक्रिया लिने प्रयास गर्नेछौँ कि वास्तवमा देशमा 3 तहको सरकारले चाहिँ यति फाइदा तुल्याएको छ कि यो बाटो हेर्नुहोस् है कति राम्रो भिआइपी बाटो बनाइदिनु भएको छ कल्पना हरिजनजी र सीके गुप्ताले अब यो जनताले चाहिँ आउने दिनमा झन् बढी भोटले चाहिँ चुनाव जिताउने भयो हैन अब यो बाटोलाई हेर्दाखेरि आपके इरास्तो देखेर एकदम खुसी महसुस होता है दुखी महसुस होता है कहाँ पक्की बनी मैं जितावा जाए तो पक्की नहीं बन पावा अब कल्पना हरिजन है यहाँ तो बिस्तर उस्तर लगा बैठाई विचार नहीं बैठा विचार कल्पना हरिजन है तो क्यों है नहीं जितावा काम हम नहीं कैले दोनों काम अब फूलमाला से भी स्वागत तो नहीं करे कोई नहीं फूलमाला के स्वागत दोनों नहीं हुई और बात जो झिमरे है काठमांडू गए हैं हम काम पड़ गया उनके लगे फोन लगाए तो उन फोन में नहीं उठावे हाँ जनता के मूर्ख बना के जनता के मूर्ख बनाई के वोट ले ली काम कुछ नहीं किए शकल नहीं दिखाई ना आज तक 3 साल हो गए फागुन 21 गते संघीय सांसद के चुनाव में आपकी राय फिर सूर्य में वोट दे के जिताई बा कि नहीं बा अरे पहले लहर रहा उनके जीत गए हैं अब नहीं आदरणीय दर्शकजी यसरी हामी जनताको प्रतिक्रिया लिनुको अर्थ के हो भने वास्तवमा देशमा 3 तहको सरकारले जनतालाई कतिको फाइदा तुल्याएको छ जो हुलाकी राजमार्गदेखि दक्षिणको भूमिका बासिन्दाहरू छन् जो चाहिँ नेपाल भारत सीमा नजिकैका रैथाने बासिन्दाहरू छन् तिनले चाहिँ राज्यको अनुभूति कस्तो गरेका छन् त ती जनताहरूले चाहिँ वास्तवमा राज्यको पहुँचमा पुगिन सकेका छन् वा पुग्न सकेका छैनन् अथवा चाहिँ राज्य विहीनताको अवस्थामा बाँचेका छन् त्यसै सेरोफेरोमा आधारित बनाएर हामी यसरी कुराकानी गरिरहेका छौँ र हामी जनताहरूसँग प्रतिक्रिया लिने प्रयत्न गरिरहेका छौँ चाचा अरे काहे आप लोग कल्पना जी के पक्षधर हो जाला का कल्पना जहाँ उनके पतुआ कि आपको पता हो लेकिन कल्पना है पतुआ हुए या गांव गरीब हुए या गाँव को सब हुए इससे नहीं मतलब है नहीं ये जीता था ना हाँ क्यों नहीं कुछ कर हाँ सही हाँ सीके गुप्ता नहीं कुछ कहना अब सीके गुप्ता तो हम चिंता नहीं तो कैसे हारन में वोट डाल के जिता दिया गया आपको हम ना जिताए अपना ही जिताए कल्पना से जिताए हैं ना वोट मांग के हाँ तो सही हुआ लेकिन कल्पना नहीं आई है हाँ हमारे ससुर कैसे बात है नहीं आई अब जब आई वोट के समय तब आई है ये मतलब आपके पतोहा लगा ली पतुआ लगा पतोहा लगा ली अब 3.5 साल के कार्यकाल खत्म होए लागल बा नहीं टाइम कल्पना जी आपके गांव में ऐसा कौन काम कर देले जिससे आप खुश ऐसा कोनो काम नहीं अब यहाँ तो का लगा दी का नगर पालिका लगा दी जनता के कौन सुविधा है मतलब नगर पालिका जनता नगर पालिका से सुखी नहीं है बिल्कुल दुखी नहीं। अभी बताओ जब बासली घिमिरे के आप लोग सूर्य में वोट डाल के जितावा गए लेकिन चुनाव में सूर्य में वोट डाला गए रहे फागुन 21 में संघीय सांसद के चुनाव हो अब किरदार फिर सूर्य के वोट डायरेक्ट बाकी नहीं
फागुन 21 में फिर चुनाव होने वाला बा, मालूम है ना आपको? 23 मिनट फिर 24 जानकारी ऑटो वाला आपे लोग डायरेक्ट है ना, अब की डायरेक्ट बाकी नहीं डार मिली एक दिन पहले जोन बा चेंज हो जाला मूड का हो। हाँ? सुनली दारू मासू है पैसा वैसा कपड़ा वपड़ा में ढेर बिकल है हर आदमी, सही बात हो? नहीं मालूम आदरणीय दर्शक जी, हामी यसरी चाहिँ कुराकानी गर्ने। आपके नाम बताओ जाए भाई साहब? राजेश यादव। अच्छा, राजेश यादव जी, कल्पना हरिजन एक युवती जान के आप लोग वोट डाला गए, फ्री में वोट डाला गए, फायदा आप लोग की कौन चीज है? जैसे देखा जाए सर जी, कल्पना हरिजन से ज़्यादा तो हमन का फायदा मनमोहन चौधरी जी दे रहे हैं, पूर्व में जितना काम कर दे रहे हैं उतना तो शायद अभी 3 साल 3.5 साल काटी में वो लोग नहीं करेंगे। वो लोग बस आए वैसे ऊपर से जो मनमोहन चौधरी कर रहे हैं ऊपर से वो ऊपर चला गया कि थोड़ा सा कह दो हमारे उनको कर, बाकी वैसे अब देखा जाए तो विद्युत ना जलान कर पाओ, विद्युत खम्भे की हर गाँव में 10 विद्युत जलान कर दी, वो नहीं करा था। रोड हालत ठीक है, इतना तो हमारे सुविधा बहुत है मिल जाए नगर पालिका से, लेकिन जिस कहीं सुविधा कल्पना हो या दे रहे हैं गुजर गए वो सब बंद होता है। जैसे आप लोग इतना कही जाला मतलब नगर पालिका कर तीरल जाता था, आप लोग के फायदा बा ऐसे? अब नगर पालिका का कर तेरा का फायदा हमारे मान लो कृषि का सामग्री हमारे किसान हो जब हमारे खाद मिले नहीं पाओ, हमन के इंडिया से लावा जाता है तो वहाँ लावे नहीं पावा जाता है, 7-7 बार पुलिस चौकी वो नहीं लावे देते, सब्जी परेशान कर। तो नगर पालिका फायदा हमने क्या बताओ, नगर पालिका तो हमन के घर आई बनावत नहीं फायदा दे रहे हैं। नहीं आधारभूत जो आवश्यकता रहा नगर पालिका के वो आधारभूत आवश्यकता पूरा कर पाता कि नहीं? अब वो तो देखा जाए, आप प्रत्यक्ष में देखा जाए विकास हो नगर पालिका के काम हो, विकास पूरा करेगा। अगर विकास जनता खुश करे तो ठीक है, अगर विकास से जनता नहीं खुश है तो भाई नहीं ठीक है, लेकिन फिर भी इतने समय के लिए हम लोग बढ़िया है, इतना दे दिए हैं मतलब विकास रोड आवे जा रहा है, 4 पहिया चली आई, एम्बुलेंस आ गई, तो ठीक है व्यवस्था, लेकिन और आगे के लिए सोचे 5 साल के वैसा नहीं करें जैसे मनमोहन चौधरी जी करे रहे, जितना विकास उनके उसमें हम दौर में हो रहा उतना विकास की लोगों के दौर में 2.5-3 साल में नहीं भए। ठीक है, धन्यवाद आपको। आदरणीय दर्शक जी, अहिले हामी यसरी चाहिँ यो सिबलवा गाउँमा समाचार बनायो र अहिलेको लागि हाम्रो फेरि रिपोर्टिङ यही अन्त्य हुन्छ। सम्पूर्ण यिनीसँगै म भोला बनिले आगे दिनुहोस्। नमस्ते। पश्चिम मधेश न्यूज।